हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ ट्रैवल वेब। मैं रोहित, मेरे साथ दिवू। हेलो एवरीवन। हम आपके दोस्त, आपके होस्ट इस वीडियो के और आगे आने वाले कई वीडियोस के। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम हैं शिमला सीरीज के अंदर और मैं आया था टॉय ट्रेन लेके कालकाटू शिमला। और उसके बाद मैंने दिखाई थी आपको एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी जो है शिमला में थोड़ी ऑफ बीट प्लेस पे, जो हमें लगी बहुत अच्छी। फिलहाल हम चले हैं अब जाखू टेम्पल आप सभी को लेके। अब जाखू टेम्पल जाने के लिए आपको हमारी पिछली वाली वीडियो देखनी होगी, क्योंकि आपको पता लगेगा कि हमने होटल कहाँ बुक किया था। तो अगर आपने वो देखी है या नहीं देखी तो उसके बाद जाके देखिएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ से जाखू टेम्पल जाने के लिए क्या करने वाले हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आपको यहाँ से टैक्सी लेनी होगी। हमने पे करे हैं उसको 800 रुपये और वो हमें छोड़ेगा जाखू टेम्पल के एस्केलेटर्स पे। फाइनली हमारी कैब की जर्नी पूरी होती है और हमें लगे हैं 45 मिनट्स हमारे रिजॉर्ट से जाखू टेम्पल के एस्केलेटर तक पहुंचने के लिए। फिलहाल थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा, फिर हम पहुंच जाएंगे हमारे एस्केलेटर्स तक। तो एक बार एस्केलेटर पे पहुंचते हैं, फिर आपको वहां से बताते हैं कि कोई टिकट प्राइस है या नहीं है। अगर नहीं होगा, नहीं है, अंकल बता रहे हैं कि नहीं है, तो आपको कोई टिकट प्राइस पे करना नहीं होगा एस्केलेटर के लिए। तो एस्केलेटर पकड़ते हैं और चलते हैं फटाफट ऊपर जाखू टेम्पल पे। जस्ट 50 मीटर्स की वॉक कर हम आ गए हैं ऊपर और ये है श्री हनुमान मंदिर जाखू टेम्पल शिमला की एंट्री। आप यहां से पैदल भी जा सकते हैं और इसी के साथ लगा दिए गए हैं जाखू एस्केलेटर। आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं और अगर आप पैदल जाना चाहें तो आप पैदल भी जा सकते हैं जाखू टेम्पल तक। फिलहाल मैं आपको लेके जा रहा हूं जाखू टेम्पल वाया एस्केलेटर, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अगर आप सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं तो आप एस्केलेटर का यूज करके कैसे जाखू टेम्पल तक पहुंच सकते हैं। श्री हनुमान मंदिर जाखू एस्केलेटर्स की टाइमिंग बता देता हूं आपको। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6:30 तक आप एस्केलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं इसके अंदर, आपको दिखाते हैं कि एस्केलेटर्स कैसे हैं। ये भी रिसेंटली ओपन हुए हैं। अभी यहाँ लिखा हुआ है नाउ फ्री, लेकिन टिकट काउंटर बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ प्राइस रखी जाएगी, लेकिन अभी कोई प्राइस नहीं है। और यहाँ एक बोर्ड लगा दिख जाएगा आपको। और ये है एस्केलेटर्स। आप एस्केलेटर्स देखिए कितने लंबे एस्केलेटर्स हैं। और कहा जाता है कि हिमाचल स्टेट का सबसे टॉलेस्ट लॉन्गेस्ट एस्केलेटर है आउटडोर, जो शिमला में लगाया गया है फॉर जाखू टेम्पल। ये एस्केलेटर्स कई स्टेजेस में लगाए गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही पहली स्टेज जिससे हम ऊपर आए थे। यहाँ एक बीच में जगह है और उसके बाद दोबारा से एस्केलेटर लगाए गए हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि जाखू टेम्पल बहुत ऊंचाई पे है। इसी के साथ एस्केलेटर्स के पैसेज एरिया में, ये देखिए मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, पेंटिंग्स करी गई हैं रामायण के कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स को दर्शाते हुए। यहाँ बहुत सारी हैं, देखिए मेरे पीछे भी मिल जाएंगी यहाँ पे, ये देखिए ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स की गई हैं। मीनवाइल मैं आपको ये बताता हूँ, जाखू टेम्पल तक पहुँचने के 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। आप 4 तरीकों से जाखू टेम्पल तक आ सकते हैं। वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला, आप माल रोड से ट्रैक करते हुए पैदल सीढ़ियों के थ्रू आ सकते हैं। दूसरा, आप कर सकते हैं वहीं से घोड़ा, जो आपको पहाड़ों के बीच में से जाखू टेम्पल तक ले आएगा। और तीसरा है, आप कर सकते हैं टैक्सी, जो आपको यहाँ तक छोड़ देगी एस्केलेटर तक। और यहाँ से आपको चाहे एस्केलेटर ले लीजिए, चाहे इसके साथ में जो सीढ़ियाँ आ रही हैं जाखू टेम्पल तक वो ले लीजिए। और चौथा है रोपवे। बिल्कुल सही, शिमला माल रोड से रोपवे चलती है जाखू टेम्पल तक, डायरेक्ट मंदिर पे उतारती है और वहीं से आप वापस भी हो सकते हैं। हम आए तो टैक्सी और एस्केलेटर्स करके हैं, लेकिन जाएंगे रोपवे से। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसमें रोपवे भी रहने वाली है। तो मैं आपको बताऊंगा कि रोपवे एक्चुअल स्टार्ट कहाँ से होती है और हमें कहाँ उतारेगी। तो फिलहाल एस्केलेटर्स थे स्टेजेस में, और पहला और दूसरा 2 एस्केलेटर्स लगे हुए हैं ऊपर मंदिर तक पहुंचने के लिए। हम पहुंच गए हैं मंदिर के टॉप पे। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। आपको बताऊंगा बहुत सारी प्राचीन बातें इस मंदिर के बारे में। हमारे एस्केलेटर्स खत्म हो गए, जैसे कि मैंने आपको बताया, और यहाँ लगी हुई है एक ग्लास विंडो, क्योंकि ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे। दी ज़्यादा ऑटोमेटिक ग्लास विंडोज, आप यहाँ से जाएंगे और ये करते हैं हम एंटर करते ही आपको हमारे सामने दिखेंगे 108 फीट लंबी मूर्ति हनुमान जी की। एक बहुत ही बड़ा स्टैचू है हनुमान जी का, जो है 108 फीट। मैं इसके इतना नज़दीक हूँ कि मैं आपको कंप्लीट मूर्ति दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी दूर से, लेकिन चलते हैं इस तरफ। और ये देखिए जाखू एस्केलेटर जहाँ से हम अभी आए हैं, और ये है यहाँ से कुछ व्यू कंप्लीट शिमला का। और ये है इसके पास मंदिर। ये देखिए मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है। सारा मंदिर ऑरेंज कलर में किया हुआ है, भगवा रंग जैसा हनुमान जी का। कहा जाता है सिंदूर
और आइए मंदिर के अंदर चलेंगे, यहाँ दर्शन करेंगे। और यहाँ बहुत सारे बंदर भी होते हैं, मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं जब एक बार पहले आया था तो बहुत सारे बंदर थे यहाँ पे। अभी फ़िलहाल हम मंदिर चलेंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर आपको बताऊँगा इस जगह के बारे में कुछ खास और प्राचीन बातें जो इस जगह को बहुत ही इंपॉर्टेंट बताती है आपकी आइटनरी में डालने के लिए। हनुमान मंदिर जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ इस जगह के बारे में कुछ खास बात। जाखू मंदिर शिमला के हाईएस्ट पीक पे बसा हुआ है, दैट इज जाखू हिल। और ये प्राचीन इसलिए है, माना जाता है कि भगवान हनुमान जब संजीवनी बूटी ढूंढने जा रहे थे लक्ष्मण जी के लिए, तब वो यहाँ पर रुके थे, इसलिए इस जगह की ये प्राचीन बात है। और हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति 108 फीट लंबी यहाँ बनाई गई है। इसी के साथ ये भी कहा जाता है ये जो 108 फीट लंबी मूर्ति है ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट हनुमान जी की मूर्ति माना जाता है। ये देखिए हम आ गए हैं हनुमान जी जाखू मंदिर, और अब चलेंगे इसके अंदर और करेंगे हनुमान जी के दर्शन, आशीर्वाद लेंगे और आपको मिलेंगे आशीर्वाद के साथ बाहर। आइए मेरे साथ, बोलिए जय श्री राम। हमने अंदर दर्शन करे, बहुत अच्छा लगा। एक मेन मंदिर बना हुआ है, साथ में 2 छोटे मंदिर और बने हुए हैं, हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है उस पे। उसी के साथ नीचे आकर आपको भंडारा भवन मिल जाएगा, वहाँ भंडारा चल रहा है तो आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आगे उसके पार्क बना हुआ है, बहुत ही सुंदर, आप वहाँ बैठ सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। दर्शन कर हमें बहुत अच्छा लगा। अब मैं बताता हूँ आपको इस मूर्ति के बारे में खास बातें। पहली बात कि ये मूर्ति 108 फीट लंबी है, वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉलेस्ट मूर्तियों में से एक आती है। अब कंपैरिजन करें तो मैं आपको बताता हूँ 98 फीट की एक स्टैचू है, डेट इज इन ब्राज़ील, रियो दी जेनेरियो। क्राइस्ट द रिडीमर का वो स्टैचू है, उसको भी इस स्टैचू ने मात दे दी है विद 108 फीट। ये है वो 108 फीट लंबी मूर्ति। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इधर था मंदिर, ये है मेन मंदिर जिधर हमने दर्शन किए थे। उस तरफ इसके पीछे है भंडारा भवन और पार्क, और उधर ही रोपवे के लिए जाना है। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट आपको दिख जाएगी ये 108 फीट लंबी मूर्ति, जिसके दर्शन आप कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। बहुत फोटोजेनिक प्लेस भी है, आप फोटोज भी बहुत अच्छी ले सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, दर्शन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं हनुमान जी के और फिर निकलते हैं रोपवे की तरफ। आप सब लोगों ने हमारे साथ प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी के दर्शन करे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं रोपवे की तरफ और आपको दिखाते हैं कि उसकी क्या टिकट प्राइस है, या आप कैसे जाने वाले हैं, क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है रोपवे का। आइए चलते हैं। उसके लिए आपको मंदिर की बैक साइड जाना होगा। ये देखिए मेरे पीछे मंदिर है। अभी फिलहाल बहुत लंबी लाइन लग गई है। हमने जब दर्शन करने गए थे तो लाइन नहीं थी, पर अभी बहुत लंबी लाइन है। ये देखिए हम पहुंच गए हैं जाखू रोपवे, 0 किलोमीटर का माइलस्टोन दिख गया हमें। और ये रहा नीचे बुकिंग काउंटर। यहाँ से पहले टिकट पता करते हैं कितने की टिकट है, आपको बताते हैं कि आपको क्या प्राइस देना होगा। और यहाँ लगे हुए हैं 2 स्टैचूज बहुत ही अच्छे। आ जाइए टिकट काउंटर पे पता करते हैं क्या प्राइसिंग है। ये देखिए ये लिखी हुई है प्राइसिंग, रेट लिस्ट। अडल्ट 2 वे 1 वे 265 आपको देना होगा, और चिल्ड्रन के लिए भी प्राइस लिखा हुआ है दोनों, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे कोई है नहीं फिलहाल, पता करते हैं एक बार टिकट कैसे मिलेगी। तो हमें लेनी है 1 वे की, क्योंकि हमें सिर्फ नीचे जाना है। तो आइए टिकट लेके आपको मिलते हैं अंदर की तरफ। हमने जाखू रोपवे पे टिकट ले ली है, ये यार हमारी टिकट हमने दी है 530 2 लोगों के लिए नीचे जाने के लिए। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे 265 1 वे दिखा रहा है, 400 आना और जाना, अगर आप नीचे या ऊपर से जैसे भी करना चाहें। फिलहाल 5 मिनट्स का वेटिंग टाइम है। और इसी के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे है वेटिंग एरिया, ताकि अगर भीड़ हो जाए तो यहाँ पे वेटिंग एरिया बना हुआ है कंप्लीट। ये देखिए, और साथ ही साथ आप ये एयर हॉकी भी खेल सकते हैं। मैं इसका प्राइस पता करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या प्राइस है। और कैफेटेरिया भी है, आप पानी, चाय, कॉफ़ी, पॉपकॉर्न ले सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ वेटिंग हॉल में अवेलेबल है जब आप रोपवे के लिए ऊपर जाखू टेम्पल पे आएंगे। 5 मिनट हमें वेट करने के लिए कहा गया, उसके बाद हमारी रोपवे निकलेगी। तो मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ से बहुत ही अच्छे व्यूज़, कि क्या व्यू आते हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहता है रोपवे का, ताकि आप डिसाइड कर पाएँ ऑब्वियसली कि आप रोपवे ले या ना ले। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, लेकिन स्टिल हम आपको दिखाने के बाद बात करेंगे। चलिए रोपवे पे मिलते हैं अंदर कैबिन में। तो ये है हमारी रोपवे जाने के लिए कैबिन्स, और इसमें हम एंटर कर रहे हैं फटाफट। हमने अपनी सीट पकड़ ली है, व्यू इज हियर, और ये बंद हो गया, मतलब कि इस कैबिन में सिर्फ हम 2 लोग होने वाले हैं। और मैं दिखाऊंगा आपको बहुत ही शानदार व्यू जो मुझे यहीं से दिख रहे हैं, एंड दे आर जस्ट अमेजिंग। वी आर गोना लव इट। आई होप आपको भी अच्छा लगे। ये देखिए, ये हैं कुछ व्यूज जो आपको इस केबल कार रोपवे से दिखने वाले हैं, और आपको बहुत मजा आने वाला है। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ और ही अल्टीमेट चीज। ये देखिए,
पूरा शिमला शहर दिख रहा है हमें यहाँ से, कंप्लीट शिमला को हम देख सकते हैं। मतलब ऐसा व्यू, ऐसा नज़ारा मुझे नहीं लगता कहीं और से पूरी शिमला में आपको मिलने वाला है। तो आप सोचिए शाम को क्या होगा। अभी तो हम सुबह आए हैं तो सुबह इतना अच्छा व्यू है, तो शाम को तो सनसेट के टाइम बहुत ही शानदार हो जाने वाला है। आई हैव अ स्मॉल सजेशन, अगर आपकी टाइमिंग सही बैठ रही हो आइटनरी में तो आप ये केबल कार लीजिए नीचे जाने के लिए ड्यूरिंग सनसेट। सनसेट तक ये चलती है, 6:30 इसका टाइम है, सुबह 9:30 चालू हो जाती है। तो आप सोचिए कि सनसेट के टाइम कितना अमेजिंग व्यू मिलेगा आपको कंप्लीट शिमला का, आसमान का, इन माउंटेन्स का। मतलब आई एम गोना लव इट। मेरे को तो अभी बहुत मजा आ रहा है। मतलब मेरे आसपास पूरा व्यू से भरा हुआ है, मतलब कोई कमी नहीं है। मतलब आई विल गिव इट 10 out of 10। मतलब मेरी गलती नहीं करी। और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि जाखू टेम्पल आने के लिए आप एक बार प्लीज, सिर्फ एक बार रोपवे लेना ही लेना, अगर आपके बजट में आता है। ऑब्वियसली बजट इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपके बजट में आता है तो रोपवे लीजिएगा, चाहे ऊपर आने के लिए चाहे नीचे आने के लिए। दोनों टाइम आपको अमेजिंग व्यूज मिलने वाले हैं जो हम अभी एंजॉय करें। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, बहुत अच्छे व्यूज आए हैं अभी। ये देखिए कितने अमेजिंग व्यूज आपको मिलने वाले हैं जब आप रोपवे लेंगे। आपको सिटी दिख रही है, फिर माउंटेन्स दिख रहे हैं और फिर स्काई दिख रहा है अलग कलर कॉम्बिनेशंस में। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ये व्यू। आई एम जस्ट लविंग इट। और इधर देखिए कंप्लीट शिमला, बहुत ही अमेजिंग। बस थोड़ी देर में ही 6 मिनट्स की ये राइड रहती है। मैंने पूछा ऊपर तो दे टोल्ड अस कि ये टोटल राइड 6 मिनट्स आप इस व्यू को एंजॉय करने वाले हैं और आप माल रोड पे होंगे। तो 6 मिनट के बाद हम मिलते हैं आपको सीधा नीचे की तरफ। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा 6 मिनट की रोपवे की राइड लेके हम आ गए थे जाखू टेम्पल से नीचे माल रोड तक। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वी लव्ड इट। मेरा सजेशन यही है कि आप जाखू टेम्पल एक ना एक बार रोपवे जरूर लीजिए। आपको कंप्लीट ऐसे व्यूज मिलने वाले हैं जो आपने कभी कहीं नहीं देखे होंगे शिमला को लेके। चलिए करते हैं इस वीडियो पे यहीं खत्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आई तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि हम और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहें, आपको एंटरटेन करते रहें, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें। कहीं जाइएगा मत, बहुत जल्द आएगी नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम एक्सप्लोर करने वाले कंप्लीट माल रोड ऑफ शिमला। दिखाएंगे आपको कि वहाँ क्या कुछ है करने को, एक्सप्लोर करने को, खाने पीने को, शॉपिंग करने को, एवरीथिंग होना भी। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।